दुराचार। शिव विवाह के उन्माद में तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे। और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। हम अपने प्रभु के विवाह की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, पर एक व्यक्ति के हमने हमारी प्रतीक्षा को ध्वस्त कर दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा महादेव का विवाह? ऋषिवर्य, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? महादेव के भक्तों की त्रुटि का आप महादेव को कैसे दंड दे सकते हैं? मेरे महादेव ने तो आपका अपमान नहीं किया था। मैं तब तक महादेव का विवाह संपन्न होने नहीं दूंगा जब तक मेरा जीवन सुरक्षित ना हो जाए। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तारकासुर कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। नदी के श्रापग्रस्त पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती, और यदि उन्हें पुत्र ही नहीं होगा तो तुम्हें भय किस बात का? अर्थात मुझे मृत्यु का भय नहीं है गुरुदेव। महादेव, आप विवाह कीजिए विवाह आनंद पूर्वक। महर्षि दुर्वासा, ये क्या कर दिया आपने? नारायण नारायण। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माता को दिया हुआ वचन मैंने तोड़ दिया। अपने श्राप देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की चेतावनी अभी कुछ पर पूली आपने मुझे दी थी देवर्षि। दी थी ना, और यह अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? आत्मग्लानि से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषि दुर्वासा। आपके नाम का अर्थ ही आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। आज यहां जो कुछ भी घटित हुआ है वो विधि द्वारा नियोजित कार्य के अंतर्गत ही हुआ है। इसका समाधान भी विधि द्वारा ही होगा, और समाधान अवश्य होगा। जिस प्रकार आपके प्रत्येक श्रापों से इस सृष्टि का उद्धार होता है, उसी प्रकार आपके इस श्राप में भी इस सृष्टि का उद्धार निहित है। इसीलिए सभी अतिथिगण सहस्त्रवर यात्रा की तैयारी करें।
मेरे विवाह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु आए हैं, उसमें सहर्ष सम्मिलित हो। हाँ, वर यात्रा की तैयारी भी करनी है। और तुम सब अपनी वेशभूषा सज्जित कर लो और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे प्रभु पे कोई लांछन लगे। वर पक्ष के लिए पर्याप्त पुष्पमालाओं की व्यवस्था हुई? जी नानी माँ। और विराजने के आसन? वो भी नानी माँ, पर्याप्त मात्रा में हर व्यवस्था कर दी गई। हमें सुन के प्रसन्नता हुई। आप निश्चिंत रहे नानी माँ, ये विवाह हम सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः हमारी ओर से कोई भूल नहीं होगी। संध्या के पहले सारे कार्य समाप्त हो जाने चाहिए। रात्रि में किया कार्य अशुभ होता है। जी नानी। चल नानी माँ, जल्दी चलिए, विवाह से पूर्व की अभी कई रस्में शेष हैं। पार्वती को अभी हमारे इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा एवं मंडप के लिए शिला की स्थापना भी करनी है। चलिए। ठीक। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि महादेव और माता पार्वती के लिए यह काल शुभ हो। गृहस्थ आश्रम की सफलता समय के अनुरूप अपने आप को ढालने से होती है। सम्मानता और वैभव में एक पति का कर्तव्य है कि वो अपने संयम और विवेक से गृहस्थी का संतुलन बनाए रखे। ये उसकी काल परीक्षा है। उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में ये दायित्व पत्नी का हो जाता है कि वो अपने ममत्व, समर्पण और निष्ठा से गृहस्थी का संचालन सुचारू रूप से करती रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव और माता पार्वती अनंत काल तक इस परीक्षा में खरे उतरें और संपूर्ण संसार में एक सुखी ग्रस्त जीवन का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करें।